कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 45 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम युक्तिकृत बल की बात कर रहे थे कि जो विहार आहार और योग इनके ऊपर निर्भर इस प्रकार की है, और आहार की बात कर रहे थे कि जो नैसर्गिक खाद्य है वही हम लेवे। अभी ये संकरितकरण और फिर उसके बाद में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी के माध्यम से हमें नैसर्गिक अन्न नहीं मिल रहा है, और वही सबसे बड़ी समस्या है कि हमें उससे प्रतिकार शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो फिर से एक बार नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े। नैसर्गिक जो गायें है, देसी गायें है, उनका ही दूध का सेवन करें, और फिर नैसर्गिक पद्धति से ही खेती, यानी कि जो नेचुरल इस प्रकार के खाद है उनके वनस्पतियों के लिए, जैसे शेणखत वगैरह ये बताते हैं, उन्हीं का प्रयोग करें, गोबर का प्रयोग करें। इन सब लोगों का कहना था कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी जितनी आमदनी है या हमारे जितने लोग हैं, 123 करोड़ का भारत देश है, और उन सभी लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा, और इसीलिए ये संकरित धान्य का निर्माण करना जरूरी है, ऐसा बताया गया। लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में संशोधन किया है, और उनका कहना है कि सभी जनता के लिए, सभी लोगों के लिए यह पर्याप्त है। जितनी उसकी हर एक की ज़रूरत है उसको पूरे करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अन्न त्याग नहीं देंगे, उसका भलीभांति इस्तेमाल करते रहेंगे, तो यह समस्या नहीं आनी चाहिए। बहुत सारा अन्न फेंका जाता है। ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में, केवल अमेरिका में 33% अन्न है फेंका जाता है। तो भारत में भी ये प्रचलन अभी शुरू हुआ है, और मुझे आश्चर्य लगता है कि बुफे डिनर होता है जहां हम खुद अपने को कितना चाहिए उतना ले सकते हैं, वहां भी लोग जरूरत से ज़्यादा ही लेते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो ये मानसिकता मूल रूप से बदलनी चाहिए। उतना ही अन्न निर्माण किया जाए कि जितना सभी परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक हो। परिचित अन्न अगर हो गया, आज का अन्न कल खाना है, तो बराबर नहीं है सेहत के हिसाब से। थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना है, ये उसमें एक थोड़ी बात ध्यान में रखनी है। और अगर आपके पास दूसरी कोई सुविधा है, जैसे पशु पक्षियों को खाना आप खिला सकते हैं, घर में गाय वगैरह इस प्रकार के प्राणी है जिनको हम ज़्यादा अन्न जो है वो दे सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये फेंक देना या दूसरे दिन खाना, ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। तो इनका कहना है कि अगर हम नैसर्गिक पद्धति से खेती करेंगे तो भी पूरे भारत भर के लिए ये काफ़ी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, नौबत नहीं आने वाली। लेकिन ये बात सही है कि हम उसको फेंक न दें, उसका दुरुपयोग इस प्रकार से न करें। और फिर वैसे आदमी को खाना कितना लगता है, हमारी जो उपवास की संकल्पना है, रिलीजियस फास्टिंग जिसको कहते हैं, एकादशी हो, संकष्टी चतुर्थी हो वगैरह वगैरह, उसमें वास्तव में ऐसा है कि उपवास यानी कि नज़दीक रहना, ईश्वर के नज़दीक रहना, और उसका सबसे अच्छा साधन है नामस्मरण, जप वगैरह वगैरह। लेकिन उपवास में ये पदार्थ चलते हैं, वो पदार्थ नहीं चलते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से करने से उसकी पूरी संकल्पना ही बदल गई। ये एक हमारे अग्नि पर अत्याचार इस प्रकार का भी उपवास में हो रहा है, उसके बारे में जिक्र करें।